हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मानशु क्लासेस। आइए करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर इज इक्वल्स टू p1 p2 सच दैट p1 एंड p2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देन इसके बाद क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स in A related to the right angle triangle T with side 3, 4 and 5। तो सिंपली बच्चों क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक सेट है जिसके अंदर ऑल टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स आते हैं। देन एक रिलेशन क्वेश्चन में हमको दिया है आर, और वो रिलेशन है बच्चों आर इज इक्वल्स टू P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides। तो यहाँ पर कह सकते हैं P1 and P2 have same number of sides। सो ये रिलेशन हमको क्या बना बच्चों P1 P2 की फॉर्म में। अब इस रिलेशन में हम देख सकते हैं बच्चों क्या क्या ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 में हमने ऑर्डर पेयर बनाए थे T1 T2 के। सेम यहाँ पर बच्चों रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर बन सकते हैं P1 P1 एंड P1 P2, और यहाँ पर ऑर्डर पेयर बन सकता है बच्चों P2 P1 एंड P2 P2। अगर आपको ये ऑर्डर पेयर अभी भी समझ नहीं आया है तो आप फिर से यहाँ पर बच्चों सर्कल डायग्राम का यूज कर सकते हैं। हम इस तरीके से करेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक ओव्यूल है बच्चों ये, और एक और ओव्यूल है हमारे पास ये। अब इन दोनों ही ओव्यूल के अंदर बच्चों एलिमेंट्स हैं P1 एंड P2। सो ये हो जाएगा यहाँ पर P1 एंड P2। सेकेंड ओव्यूल में कि बच्चों यहाँ पर एलिमेंट होंगे P1 एंड P2। अब अगर यहाँ पर हम रिलेशन बनाए बच्चों, तो रिलेशन बनेगा P1 का P1 के साथ, P1 का P2 के साथ। देन रिलेशन बनेगा P2 का P1 के साथ एंड P2 का P2 के साथ। तो जिस टाइप से हमने यहाँ पर बच्चों ये लिखे हैं सभी ऑर्डर पेयर, वही ऑर्डर पेयर यहाँ से बनेंगे बच्चों सर्कल डायग्राम से। आइए बच्चों इसके बाद हम रिलेशन को प्रूव करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अब कोई भी रिलेशन बच्चों इक्विवेलेंस तब होता है जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर अभी तक आपको नहीं पता क्या होता है तो आप पहले एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लें, वहां से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए हम सबसे पहले यहाँ पर बच्चों प्रूव करते हैं इसको रिफ्लेक्सिव। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बच्चों कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब उस रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर पेयर इस टाइप का हो कि जिसके अंदर डोमेन और रेंज दोनों ही वैल्यू सेम टू सेम हो। तो अगर इस टाइप का कोई भी ऑर्डर पेयर रिलेशन आर से बिलोंग करता है देन हम कह सकते हैं कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो आइए यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर ऑर्डर पेयर है हमारे पास P1 P1 एंड P2 P2। सो हम यहाँ से कह सकते हैं P1 P1 एंड P2 P2 बिलोंग्स टू रिलेशन R। सो अगर ये बच्चों एलिमेंट्स यहाँ पर रिलेशन से बिलोंग करते हैं सो हम कह सकते हैं देयरफॉर रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। सो ये रिलेशन बच्चों रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देन सेकंड पॉइंट हम प्रूव करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तो कोई भी रिलेशन बच्चों सिमेट्रिक तब होता है जब उस रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर पेयर A B बिलोंग करता हो और उसका जस्ट अपोजिट B A भी रिलेशन R से बिलोंग करता हो। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है रिलेशन से तो हम कह सकते हैं कि वो रिलेशन हो जाएगा सिमेट्रिक। तो आइए यहाँ पर चेक करते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर है हमारे पास P1 P2, ये बिलोंग करता है रिलेशन R से।
तो इसका जस्ट अपोजिट P2 कोमा P1 भी बिलोंग करता है बच्चों रिलेशन R से। तो इसीलिए ये रिलेशन हो जाएगा बच्चों सिमेट्रिक। सो देयरफॉर रिलेशन R इज सिमेट्रिक। देन इसके बाद बच्चों थर्ड पॉइंट हम प्रूव करेंगे यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन। तो थर्ड पॉइंट होगा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब यहाँ पर आप समझिए सबसे पहले कि ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है। अब बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए अगर किसी भी रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर पेयर ए कोमा बी बिलोंग करता हो और एक ऑर्डर पेयर हो बच्चों बी कोमा सी, ये भी रिलेशन आर से बिलोंग करता हो, सो यहाँ पर ये जो बनेगा ए कोमा सी, ये रिलेशन ए कोमा सी भी रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन रिलेशन सेटिस्फाई कर देता है देन हम कह सकते हैं कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, जैसे बच्चों यहाँ पर हमको गिवन था P1 कोमा P2, तो यहाँ से हम एक ऑर्डर पेयर उठाते हैं बच्चों P1 कोमा P2। सो P1 कोमा P2 रिलेशन R से बिलोंग करता है और हम लेट कर लेते हैं कि एक यहाँ पर ऑर्डर पेयर है P2 कोमा P3, ये भी रिलेशन R से बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर ये तीसरा जो बच्चों P3 आया है ये क्यों रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको जो रिलेशन दिया है उस रिलेशन में बताया गया है कि जो भी यहाँ पर P1 P2 है वो इस टाइप के यहाँ पर पॉलीगन है जिनके अंदर नंबर ऑफ साइड्स सेम है। तो जब यहाँ पर हम P2 P3 ये यहाँ पर ऑर्डर पेयर लगाएंगे तो ये भी तो ऐसे होंगे यहाँ पर बच्चों जिनके अंदर नंबर ऑफ साइड सेम होंगे। अगर P2 और P3 भी ऐसे ही हमारे पास ऑर्डर पेयर है जिनके अंदर नंबर ऑफ साइड सेम है, तो यहाँ से जो बनने वाला है बच्चों तीसरा रिलेशन P1 कोमा P3, ये भी बच्चों बिलोंग करेगा रिलेशन R से। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहते हैं ये रिलेशन हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। सो देयरफॉर रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। सो अगर ये रिलेशन बच्चों रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। देन इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन के अंदर पार्ट दिया गया था, क्वेश्चन था यहाँ पर व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी। तो एक यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, और उस ट्राइंगल की साइड्स हमको गिवन है यहाँ पर 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल। तो बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल मैंने माना यहाँ पर ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हम लगाएंगे 3, 4 एंड 5 और हम चेक करेंगे क्या ये साइड 3, 4 एंड 5 एक यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगी या फिर नहीं बनाएंगी। अगर ये साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हैं तो हम कह सकते हैं दिस इज रिलेटेड टू रिलेशन। तो जैसा कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी साइड होगी उसको हम लगाएंगे हाइपोटेनियस की जगह पर, और जो उसके बाद की साइड्स बची हैं उनको हम कहीं पर भी पुट कर सकते हैं। तो जैसे कि बच्चों आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे ये जो यहाँ पर साइड्स हैं 3, 4 एंड 5, ये बच्चों पाइथागोरस ट्रिपलेट की ही साइड्स होती हैं। तो अगर कोई भी नंबर पाइथागोरस ट्रिपलेट को यहाँ पर सेटिस्फाई करता है देन हम कह सकते हैं कि वो तीनों साइड्स हो जाएंगी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड। आइए इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो जैसा बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होती है पीजीटी, सो यहाँ पर यूज करेंगे पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। सो पीजीटी होती है बच्चों हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूस हमको गिवन है 5, सो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर गिवन है 3, सो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर एंड प्लस बेस है बच्चों 4, सो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16, सो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16, ये भी हो जाएगा बच्चों 25।
तो अगर ये यहाँ पर बच्चों सेटिस्फाई करता है राइट एंगल ट्राइंगल को, तो हम कह सकते हैं दिस रिलेशन इज रिलेटेड टू ट्राइंगल टी। या फिर यहां से हम कह सकते हैं बच्चों द साइड्स 3, 4, 5 form a right angle triangle। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखें, और इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसका मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को बच्चों शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और जुड़े रहें मानसू कोचिंग क्लासेस के साथ, क्योंकि मैं भी आपके साथ ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा और आप भी इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट दें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।